ठीक है। साइनी में एक सेशन में कॉल बैक करता हूँ, आप बात कर लो डायरेक्ट ना डॉक्टर जी। देखिए सबसे पहला स्टेप अपन ने कर लिया, वेस्टीज जो है वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया अपना। रजिस्ट्रेशन के बाद होता है एक्टिवेशन। सेकंड स्टेप क्या है? एक्टिवेशन। जो प्रोसेस आपके साथ हो रही है वही प्रोसेस आपको और लोगों के साथ में करना है, क्योंकि ये बिजनेस का है डुप्लीकेशन का, एज सिंपल एज दैट। जैसे हमने आपको मीटिंग्स में कनेक्ट किया, ट्रेनिंग्स में कनेक्ट किया, तो आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आती गई, करेक्ट। जो पहले दिन पर आपकी सोच होगी इस इंडस्ट्री को लेके, इस बिजनेस मॉडल को लेके, और आज जमीन और आसमान का फर्क होगा। हमने आपको फोर्स नहीं किया कि भाई प्रोडक्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले हमने मौका दिया, आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। आपके अंदर से लगना चाहिए कि नहीं ये चीज़ वर्थ है और इसमें काम करना चाहिए। ऐसे ही किया ना हमने आपके साथ में। तो ऐसा ही हमें लोगों के साथ में करना है, मतलब उनको प्रॉपर टाइम देना और उनको कंफर्ट पे भाई हमारी। और कहीं पर भी हमें अपनी गरज नहीं दिखानी डॉक्टर तरह कि भाई मेरी अटकी है कि तुम जुड़ जाओ, तुम 5,000 का सामान ले लो। मेरी कोई गरज नहीं है। ज़िंदगी तुम्हारी है, ये अपॉर्च्युनिटी है। अगर समझ के काम करोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। इस एटीट्यूड से काम करना है हमें, मतलब देने वाले एटीट्यूड से काम करना है, किसी से माँगना नहीं है कि भैया प्लीज़ जॉइन कर लो। जैसे एमएलएम में करते हैं लोग, पीछे पड़ जाते हैं, आईडी दे दो या 5,000 का 2,000 का सामान ले लो। अरे कुछ तो दे दो यार, 1000 में तो ग्रीन कर लो। ये ऐसी हमें होता है ना, भिखारी बना नहीं करना। और ये मतलब लोग जो करते हैं इसी की वजह से लोग में नेगेटिविटी होती है। पीछे ही पड़ गए, पैसे जमा कर दो, टीडी बनवा लो, ये कर लो। हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिस्टम है, आराम से तसल्ली से। जब तक आपको अंदर से ना लगे तब तक हम बिल्कुल बोलते ही नहीं। जैसे आपने बोला कि नहीं सर आई एम रेडी, अब मुझे करना है, तो अब आज अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्टिवेशन है। अब एक्टिवेशन में क्या होगा? हेलो। हाँ सर, सुन हाँ पा रहा हूँ। जी जी। एक्टिवेशन में क्या होगा, दो तरीके हैं। एक तो एज ए कस्टमर, या हम एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाह रहे हैं। हमारी सोच क्या है? अगर दो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक ऑप्शन होता है 3,000 से 6,000 वाला, और एक होता है 12,000 वाला। चॉइस आपकी है, ठीक है। अब कस्टमर की तरह करना है कि भैया ठीक है चलो मैं प्रोडक्ट यूज़ करके देखता हूँ अपने घर के लिए, तो हमें 3,000 से स्टार्ट कर लूँगा, 4,000, 5,000 जो भी घर में लगता है। क्योंकि जो प्लान में बताया जाता है, वेस्टीज के प्लान में समझा क्या है कि दुकान बदलना है, शॉप बदलना है और ब्रांड बदलना है। आज तक जो बाज़ार से सामान लेते थे डेली नीड का, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का, वो सामान वहाँ से ना लेते हुए वेस्टीज से लेना है और हर महीने लेना है। ये तो एक चीज़ तो पक्की हो ही गई कि आज के बाद जो अब सामान हमारा आएगा घर में, वो जितना वेस्टीज में अवेलेबल हो वेस्टीज से ही लेंगे। अगर हम ईमानदार होंगे, हम ऐसा करेंगे, वही हमारी टीम में होने वाला है। नहीं तो क्या होगा कि पता पड़ा वेस्टीज अपन काम कर रहे हैं, जॉइनिंग अपन ने वेस्टीज में ले ली है, लेकिन अब बाबा जी का पेस्ट लगा रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर का साबुन लगा रहे हैं। तो क्या हम ऑनेस्ट हैं अपने बिज़नेस को लेके? नहीं है। मतलब आपका खुद का दुकान है, किराने की दुकान आपकी, और आप पड़ोसी के यहाँ से सामान लेके आओगे, तो अपने नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये अपना बिज़नेस है और हमें यहाँ से शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट बढ़िया है। 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोडक्ट वापस करके हम बाहर हो सकते हैं, एनी टाइम। तो कस्टमर का करने पे क्या बेनिफिट है और बिज़नेस वाले करने पे क्या बेनिफिट है? कस्टमर की तरह करेंगे तो आपके पास खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्ट रहेंगी, ठीक है? अब आप बैठे हैं विदिशा में, आपके पास कोई आपका जानने-पहचानने वाला आया, आपने बातचीत करी, अब उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा? आपको किसी को सप्लीमेंट देना है, स्पिरुलिना देना है, कैल्शियम देना है। अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होगा, तो क्या आप दे पाओगे उसे? और इसके लिए यही सिस्टम नहीं कि अपन ने पर्चा लिखा कंसल्टेंट की तरह मेडिकल पे जाना, भई फलानी जगह लेना है, ऐसा भी नहीं है। ये मेरा बिज़नेस है, अपना खुद का बिज़नेस है। तो ऐसे टूथपेस्ट आ गए 2-3 तरह के इसके, ठीक है? जो ओरल केयर रेंज है, गार्गल वगैरह है, तो ये अपनी क्लिनिक से डिस्पेंस हो जाएँगी, ठीक है? अब उसपे क्या होगा, वो प्रोडक्ट एमआरपी पे जाएँगे, वहाँ पर अपन को किसी को जॉइनिंग में नहीं करानी, कुछ नहीं करानी, भई ये प्रोडक्ट है, लेके जाओ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई मेडिकल वाला जान-पहचान वाला है, तो उसको अपने नीचे जॉइन करा दें, वो माल रखेगा, आपने लिख दिया, वो बेचता रहेगा आराम से, जो रिटेल मार्जिन वो कमाएगा, टर्नओवर का बेनिफिट आपको मिल जाया करेगा। जैसे भी सुविधा लगती है, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है? अब 12,000 से शुरुआत करने से क्या बेनिफिट मिलता है समझिएगा। सबसे पहला तो बेनिफिट मिलता है रिटेल बेनिफिट, रिटेल प्रॉफिट 20% के हिसाब से ₹2,400 ये बच जाएँगे अपन को। 12,000 का सामान हम लेते हैं, ठीक है? हेल्थ सप्लीमेंट, डेली नीड्स के सब मिला-जुला के लेते हैं। तो हम अगर उस प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, पूरा बेच देते हैं,
तो 2400 रुपये बचेंगे अपन को, अगर हम एमआरपी पे बेचते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा 10% फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, 1200 का सामान ये फ्री में मिल जाएगा, जिसको आप चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो रिटेल भी कर सकते हैं। तो 1200 रुपये का ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। तीसरा, क्योंकि 12,000 का टर्नओवर आप अगर 1 महीने में कर लेते हैं, तो कंपनी आपको एक डायरेक्ट 8% के लेवल पे प्रमोट कर देती है। पहला लेवल होता है वेस्टीज में 5 और इसमें दूसरा होता है 8%। तो इसमें इसे आप हो जाते हैं फास्ट 8% क्वालीफाई। और यहाँ पर कंपनी आपको एक वाउचर देती है, जो होता है 1000 रुपये का, फ्री प्रोडक्ट। मतलब जैसे दिसंबर में आपने 12,000 का टर्नओवर किया, तो जनवरी के महीने में आपको एक वाउचर मिलेगा, जिसके आप 1000 रुपये के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं आराम से। तो ये भी अपने लिए एडवांटेज हो गया। भाई करना तो था ही, लेकिन एक सही तरीके से कर रहे हैं, तब उनको ये बेनिफिट मिलते जा रहा है। चौथा बेनिफिट मिलता है आपको कमीशन। कमीशन या कैशबैक, जो आपके अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। हमने 12,000 रुपये की बिलिंग कराई कंपनी से, 12,000 होलसेल की बिलिंग कराई, तो 576 रुपीज़ का जो होगा वो चेक आपके अकाउंट में आएगा। अगले महीने की 10 तारीख, जैसे दिसंबर में हम काम करेंगे, तो जनवरी 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ये। तो ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर हम सारे बेनिफिट को टोटल करें, 2400 प्लस 1200 प्लस 1000, 5176 रुपीज़ तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है। कितने टर्नओवर पे? 12,000 पे। तो 12,000 पे अगर 5,000 का प्रॉफिट निकल रहा है, तो मोटा-मोटी ये 40% का हो गया कि नहीं हो गया मार्जिन? प्रॉफिटेबिलिटी। 12,000 का 12 चौक 48, 40% हो रहा है? तो एक अच्छा रीज़नेबल मार्जिन समझ सकते हैं अपन इसे, कि अगर खुद ही अगर आप अपनी कैपेसिटी से महीने भर में अगर लाख रुपए का सप्लीमेंट निकाल लेते हैं, 1 लाख रुपए का, मैं आपको बताऊँगा ऐसी-ऐसी टेक्निक कि 1 आध लाख रुपए की रिटेलिंग करना आपके लिए दाएँ हाथ का काम होगा। अपने पास ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं कि बिना वेस्टीज का, बिना नेटवर्किंग का नाम लिए आप 1 आध लाख रुपए का सप्लीमेंट दाएँ हाथ मतलब निकाल लेंगे। और वो अगर आप पूरा ऐसे एमआरपी पे निकालेंगे, तो 40,000 रुपए कहीं नहीं गए अपने। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दिया, तो 30,000 में तो कोई हेर-फेर नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए, तो बहुत अच्छी है, शानदार है। तो इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको अब 3,000 में करेंगे, तो 3,000 में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं है। आपको ये बस कितना 600 रुपए का रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी नीचे के ये बेनिफिट 10% का सामान मतलब 300 का सामान मिलेगा। मतलब कुछ प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा कि क्या आया, क्या आएगा, बस सामान अपन ने ले लिया, बस ग्राहक बन गए हम। अब यहाँ 12,000 में क्या होगा? भई 3-4 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट तो घर में लगेगा अपने में, जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल कंज़्यूम करना है। बाकी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? अपने पास रेडी स्टॉक रहेगा। भई अब विदिशा में बैठे हैं और आज किसी को कैल्शियम की डब्बी देनी है। अब मेरे को फ़ोन लगाओ, अनूप सर ये कब आएगा? 3 दिन बाद आएगा। आदमी थोड़ी बैठा रहेगा 3 दिन के लिए। तो कोई भी अपन बिज़नेस शुरुआत करते हैं, भई आज आपने क्लिनिक का सेटअप लगाया, तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आज अपन क्लिनिक चला रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर हमें 50,000 से लाख रुपए कमाने हैं, तो 50,000 से लाख रुपए महीने कमाने के लिए 10-12 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मटेरियल अपने पास ही हो, उसमें से 3-4 हज़ार का हाँ, खुद ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने पैसा कहीं डाल दिया, उतनी वैल्यू का सामान हमें मिल रहा है और उसके साथ में ये बेनिफिट भी मिल रहा है हमें। क्लियर हुआ आपको शुरुआत कैसे करनी है अपनी? यही चीज़ जब आप लोगों को बोलेंगे, तो हमें ऑप्शन देना है। हमने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद उनकी हमें शुरुआत करानी, गेटिंग स्टार्टेड करानी। तो इस तरीके से हम शुरुआत कराते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 12,000 रुपीज़ के तो आपको प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है? अब इसके साथ में कुछ आपको बुक्स वगैरह, कुछ लिटरेचर भी चाहिए रहेगा, ठीक है? तो ये लिटरेचर जो है, मैं यहाँ से भोपाल से कुरियर कर दूँगा आपको, तो ये पहुँच जाएगा आपको। मोटा-मोटी मतलब 3,000 रुपीज़ के अंदर का कुछ लिटरेचर होगा, ये वन टाइम है। इसमें आपको प्लान दिखाने के लिए बुक्स है, मैं दिखाता हूँ कैसी रहती हैं। जैसे अब आपको किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? अब आप क्लिनिक पे बैठे हैं, अब ज़रूरी नहीं हर हर आदमी डिजिटली लैपटॉप खोल के ज़ूम पे बैठे। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन है इसमें, हिंदी में और इंग्लिश भाषा में, ठीक है? और एक
सेकंड। अभी आपको उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा ना ये? सर ठीक दिख रहा है। आप सही दिख रहा है? हाँ, यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, सबसे यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी सही दिख रहा होगा आपको ना? हाँ सर। पहले उल्टा दिख रहा था, रिवर्स में। आप मैंने वो क्या है वो करके रखा था, आपकी अब स्क्रीन ज्यादा बड़ी कर ली है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप प्लान दिखाना, किसी पहले व्यक्ति से पहली बार मिले तो प्लान दिखाना। तो ये जो हम सॉफ्ट कॉपी में पीपीटी दिखाते हैं, ये अपना प्रेजेंटेशन है ये। तो अपन बैठे हैं, अपन ने सीधा पेज पलटाया और अपन ने उससे बातचीत करना शुरू कर दी। तो अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये आपके पास एक टूल है। फार्मा कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव आते कि नहीं आते आपके पास? जी। मैं भी चूँकि फार्मा का हूँ, तो मैं एक दिमाग लगाया कि यार मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगा हर आदमी के पास में। कंपनी के पास 1000 रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हर के पास तो माने तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन टूल बना दिया कि हर जाएगा बंदा वो बता देगा। तो हमारा ये बिज़नेस प्रपोज़ल है। इससे क्या रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, भटकते नहीं हैं और आसान भी हो जाता है। तो इससे अपन प्लान दिखा लेंगे। इसमें बिज़नेस प्लान भी है, हेल्थ का प्लान के बारे में बहुत डिटेल में बताया, समझाया हुआ है। अभी आपने हेल्थ सेशन अटेंड नहीं किया ना मेरा कोई भी? नहीं सर। अरे बाप रे! बस आज मैं भी भेजूँगा आपको हेल्थ सेशन, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हेल्थ सेशन है, ठीक है? हेल्थ में अपन को बात करनी है कि भई लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ क्यों होती हैं, क्या रीज़न है? तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पे पूरा। प्रोटीन क्या है, विटामिन, मिनरल क्या है, सब चीज़ों के बारे में। स्पिरुलिना क्यों लेना चाहिए, कैल्शियम का क्या रोल है, डायबिटीज़ क्यों हो रही है, ब्लॉकेज क्यों होते हैं, क्यों हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो हेल्थ सप्लीमेंट अब लास्ट में पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। क्या बीमारी है, राइट? बीपी, शुगर, थायरॉइड, ओबेसिटी क्या है? उस बीमारी में क्या सप्लीमेंट देने हैं और किस कॉम्बिनेशन में देने हैं और क्या डोसेज देने हैं? पूरा चार्ट बना हुआ है। आसान है कि नहीं है? तो ये यस पूरा सर। हाँ, अब ये ₹200 की बुकलेट है। अब अपने हम्म। पास रखिए, हमारे काम आने वाली है चीज़, ठीक है? अब आपके पास कोई परिचित आया, पर्सन आया, उसने बोला कि सर क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसा है? तो ये एक प्रोडक्ट की कैटलॉग है, राइट? ब्रोशर है ये, ₹100 का पैकेट आता है, इसमें करीब 10-12 ब्रोशर आते हैं। ये पैकेट है पूरा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। आप किसी के पास बैठे हैं, आपने प्लान बातचीत करी, अब उसको क्या-क्या प्रोडक्ट आते हैं, हर आदमी इतना हाई-टेक नहीं है कि वेबसाइट पे जाके देखे। ये कैटलॉग हाथ में रहेगी तो पढ़ सकता है कि भई क्या-क्या प्रोडक्ट की कैटेगरी, कौन-सा सप्लीमेंट है, किस सप्लीमेंट में क्या कंपोज़िशन है, क्या प्राइसिंग है, सब उसमें ब्रीफ किया हुआ है। पूरे वेस्टीज में जो मेजर कॉमन प्रोडक्ट है ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, तो वो सारा प्रोडक्ट है, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, सब प्रोडक्ट्स की डिटेल है। अब ये बुकलेट अपन ने सामने वाले को दे दी अपना मोबाइल नंबर डाल के, भैया देख लो, समझ लो, क्या-क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कर लो, हम ऑर्डर प्लेस करवा देंगे आपको। तो ये कुछ छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट है अपने बिज़नेस की स्टेशनरी में, क्योंकि अपना बिज़नेस है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये टूल्स वगैरह लिटरेचर मिल जाएँगे। ये एक बुक है बहुत ही बढ़िया, रोड मैप टू सक्सेस। अब ये मतलब इतनी पतली किताब है कि आप 1 घंटे मतलब 2 घंटे, 3 घंटे में मतलब 1 दिन के अंदर खत्म कर लोगे। मतलब आज मेरी जो इनकम है, जो आप देख पा रहे हो, वो इस किताब की वजह से है। मतलब ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र, एक-एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी हुई है इसके अंदर। रोड मैप टू सक्सेस। लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों से फ़ोन से कैसे बात करनी है, अगर किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आपने किसी को जॉइन कराया तो उसके नीचे टीम कैसे बनानी है। हर डिटेल इसमें लिखी हुई है। मात्र ₹70 की है। मतलब हमारे बिज़नेस की हम इसे भगवत गीता, बाइबल, कुरान बोलते हैं। लिटरली बता रहा हूँ। अल्टीमेट चीज़ है। ये बिज़नेस इतना सिंपल कई बार लोगों को बिलीव नहीं होता, लेकिन वाक़ई में बहुत सिंपल है, छोटे-छोटे स्टेप करके काम आगे बढ़ता है। तो ये टूल्स लिटरेचर वगैरह हैं, ये आपके पास अगर होंगे तो आपका काम अब सही तरीके से होगा। भैया आप डेंटल क्लिनिक खोला है, आपने पास वो डेंटल चेयर ही नहीं है, बोले भैया अभी तो हमने क्या है नया-नया पास आउट किया है, थोड़ा-सा कमा लें फिर लेंगे डेंटल चेयर। कैसे काम बनेगा? सेटअप अपन ने जमाया तब जाके अपन कमाने की इच्छा रखते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं, ठीक है? तो हमने एक्टिवेशन कर लिया, एक्टिवेशन में टूल्स आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए। अब आगे चलते हैं अपन। आगे है कि ये 4 बेसिक्स करने होते हैं इस बिज़नेस में काम करने के लिए। भई आपने तो बिज़नेस कर लिया, जॉइन कर लिया, अब आगे काम बढ़ाना है। 4 काम करने होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं।
पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, तीसरा स्टेप होता है शो द प्लान एंड फोर्थ स्टेप इज फॉलो अप। ये मतलब फंडामेंटल स्टेप है, दुनिया किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, सेल्स या कहीं कहीं पे भी होंगे, ये काम ही आते हैं, ठीक है। तो अब अपन को लिस्ट बनानी है अपनी, ठीक है, जानने वाले लोगों की। कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करना है, तो इसका मेरा एक 4 बेसिक्स का यूट्यूब पे वीडियो है, उसको देखने से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो स्टेप्स हैं कैसे करने होते हैं, लिस्ट कैसे बनानी है। हाँ, लिस्ट बनाते समय ध्यान ये रखें कि ऐसे लोग हों जो आपके बराबर के हों, आपसे बेटर क्वालिटी के हों। बेरोज़गार, ज़रूरतमंद जो कुछ नहीं कर रहे, खाली-पीली बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनके मतलब का नहीं है बिज़नेस। फिर उनको संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? और उनसे बातचीत करके इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। 99% मिस्टेक लोग यहीं पे कर लेते हैं। उन्हें समझता नहीं क्या बोलें, कैसे बोलें। तो ये इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कि हमें लोगों से क्या बात बात करनी है, क्या स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। इसके लिए मेरा एक हाउ टू अप्रोच करके आपने सुना होगा, आपने बताया था ना? हाँ सर, ये वाला तो देख लिया है यंग मैंने। लोगों के लिए क्या है, हेल्थ के और लिए क्या बात करनी है, वुमेन के लिए क्या बात करनी है, राइट? तो वो जो स्क्रिप्ट है, वो आप थोड़ा-सा करेंगे तो वहाँ से काम बन जाएगा। फिर प्लान दिखाना है, शो द प्लान। आप शो द प्लान 2 तरीके दिखा सकते हैं। जैसे आप कल बात कर रहे थे कि आप बैठे हैं विदिशा में, राइट? विदिशा एक एक टाउन है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। अच्छी क्वालिटी लोग आपको भोपाल में मिलेंगे, इंदौर में मिलेंगे, दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर सब जगह मिलने वाले हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आज आप विदिशा में बैठे हैं, लेकिन हम इतने कनेक्ट हो गए कि लग रहा है आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से जानते हो हम। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि हम डिजिटली कनेक्टेड हैं। वो टेक्नोलॉजी ने सारा काम आसान कर दिया है कि नहीं? तो यही काम करना है। मतलब आपका कोई बंदा आपके कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, मतलब इंदौर में बैठा हुआ है, प्लान दिखाना है, ही इज़ इंटरेस्टेड। और ये सबसे बढ़िया टाइम है कोविड की वजह से, मतलब बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं या जिन्होंने अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उनको बड़ा इम्पैक्ट आया है क्योंकि क्लिनिक जमने में टाइम लगता है। तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि भई एक वेलनेस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं एंड अगर आप चाहें तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं अलोंग विद योर प्रैक्टिस विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो लोगों को सुनने में समझ में आता है। तो फिर आप चूँकि इतनी चीज़ें देख चुके हो, अब मान के चलिए आपका कोई कलीग था इंदौर में, आपने उससे मीटिंग फिक्स कर ली 8 पीएम की, कि यार 8 बजे अपन मिलते हैं, बात करते हैं। अब 8 बजे आपने उससे मीटिंग फिक्स कर ली, आपने 5 मिनट थोड़ा-सा जनरल हल-वल करके ओवरव्यू किया और फिर उसके बाद आपने ज़ूम पर मेरी प्रेज़ेंटेशन थी अनूप गुप्ता की, ठीक है? उसको प्ले कर दिया। आप बताएँ ईमानदारी से, जब पहली बार आपने प्लान देखा था, तो किसने दिखाया था? मैंने दिखाया था या मेरी रिकॉर्डिंग से आपने सुना था? रिकॉर्डिंग सुना था सर? नहीं, आपने दिखाया था सर। वो मेरी रिकॉर्डिंग थी एक्चुअली। आपने वो सीडी लगा दी थी जिस दिन। हाँ, मेरी मतलब मेरा रिकॉर्डिंग था, मतलब लग तो हाँ, ऐसे ही रहा था कि मैं लाइव बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, 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 हाँ। तो आप समझिएगा, आपके फ्रेंड हैं, जो इंदौर में हैं, ठीक है? उनको प्लान दिखाना है और अभी आप नए-नए, आपको दिखाते नहीं आता, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने बोला कि ठीक है यार 8 बजे अपन मिलते हैं और 8 बजे मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। थोड़ा-सा अपन ने जनरल हलचल करी। अब वो जो वीडियो है, उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, ठीक है? लैपटॉप में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपने मीटिंग फिक्स करी और उस वीडियो को प्ले करके स्क्रीन शेयर कर देना है। अब आप चुपचाप बैठ जाओ। आपके लिए प्लान कौन दिखा रहा है? अनूप गुप्ता। आप चुपचाप बैठे हुए हैं। प्लान खत्म हो जाए, तो फिर जनरल मैंने बातचीत करी थी, ऐसी बातचीत कर लेनी है। क्या चीज़ अच्छी लगी, फिर उनको अगली मीटिंग में इनवाइट कर लेना है, फिर मैम से बात करा देनी, मेरे से बात करा देनी है आपको। आप समझ पा रहे हैं कितना आसान प्रोसेस है? लिस्ट समझ पा बनाई, रहा हूँ। है ना? उनसे फ़ोन पे अपन ने टाइम सेट किया, कब मिलना है, कब अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करना है। टाइम लेने के बाद वो चीज़ को मैं चाह के भी खुद उतने बेटर तरीके से नहीं समझा सकता। हाँ, नहीं, अभी चूँकि शुरुआत है, आप 5, 10, 15 बार देख लोगे, 2-4 बार, 10, 20 बार बताओगे तो करते-करते आ जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसी वो कैलकुलेशन, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात बताते हैं समझ में, हुँ। ठीक है? पर वो करने से आ जाएगा, चूँकि फील्ड अलग है ना, जी हाँ, जी हाँ। बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हुँ। राइट? लर्न करी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये हो गया, अब इसमें भी टेक्नोलॉजी ने कितना काम आसान कर दिया। अब
आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, ये भी हो सकता है कि आप 8 बजे आपके क्लिनिक पे 7 बजे कोई पेशेंट आ गया और आपने मीटिंग चालू कर दी। आप 1 घंटे आप अपना पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं जब तक वो आपका एक प्लान खत्म हो गया। जी हाँ। है कि नहीं? स्मार्ट तरीका। जी हाँ, बिल्कुल सर। अब सोचो आपको अगर प्लान दिखाना हो तो एक दिन में कितने प्लान दिखा सकते हैं अपन? अनलिमिटेड। क्योंकि आपको दिखाने नहीं है, आपके लिए अनुगुप्ता बैठे हुए हैं ना दिखाने के लिए। आपको तो मीटिंग फिक्स करके सामने वाले को जूम पे लेके आ जाना है और उसको मेंटली तैयार करना है कि भैया 45 मिनट्स विदाउट एनी इंटरप्शन आप ध्यान से बैठ सकते हो, देख सकते हो तो ही अपन बात करेंगे। ये कोई 2 मिनट हुँ, 5 मिनट की बात नहीं, ज़िंदगी बदलने वाला अवसर है ये। हुँ, थोड़ा-सा हम उसकी वैल्यू क्रिएट करें, है ना? अपनी चीज़ हुँ, की, अपनी अपॉर्च्युनिटी की। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करके जब हम बताएँगे सामने वाले को तो वो सिंसियरिटी से समझेगा। नहीं तो हुँ, लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है ये तो 2 मिनट में बता दो, अच्छा ठीक है फ़ोन पे बता दो। बोले यार ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं है, ठीक है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब मिल जी जाए तब फ़ोन लगा लेना हमें। भाई टाइम नहीं मतलब बहुत बड़े आदमी बन गए यार, हाँ, ज़्यादा पैसा कमा रहा है इस समय। नहीं, नहीं पैसा-वैसा नहीं तो काहे में बिज़ी हो भाई साहब, फुकट में ही टाइम नहीं है। तो लोगों को क्या है लाइन पे लेके आना पड़ता है, ज़्यादा होशियारी झाड़ते हैं तो बोलते हैं काहे में बिज़ी हो साहब, पैसे कमाने में बिज़ी हो गए तो अगर हो तो 10-20 लाख रुपए दे दो यार मुझे ज़रूरत है अभी। पैसे भी सही नहीं है, है फिर क्या है तुम्हारे पास? टाइम तुम्हारे पास है नहीं, पैसे है नहीं तो किया क्या तुमने अभी तक? सही बात है। मैं जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ थोड़ा-सा गंभीरता से समझ लो मेरे भाई और तो लाइफ़ सेट हो जाएगी आपकी। आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स होंगे उनसे ऐसे बात कर सकते हो आप। सीनियर होगा तो एक अलग रिस्पेक्ट रहता है। जूनियर से और हुँ, अपने बराबरी के बंदे से तो ऐसी बात कर सकते हो। हुँ, तो ये चीज़ें करते-करते आ जाएँगी मतलब हुँ, और इस चीज़ से बिल्कुल माइंड मत करना कि रिज़ल्ट क्या होगा। दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि बंदा जॉइन करेगा, नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा, नहीं लेगा, बिल्कुल। रिज़ल्ट को सोच के आप काम मत करना, है ना? आप काम करते जाएँगे, धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी आपको। प्लान दिखा दिया हुँ, आपने, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद अब उनसे फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप में क्या करना है? फ़ॉलो अप में हमें उनको कुछ मीटिंग्स में, कुछ ट्रेनिंग्स में कनेक्ट करना है। उनसे बोले सुबह 5:30 का एक सेशन होता है, आप आके देखिएगा। नहीं आ पा रहा, तो 5:30 बजे के सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो अपन ने चला दी। मेरा हेल्थ का मैं वीडियो आपको भेजूँगा, ठीक है? अभी तो आपने सामने वाले को पहले बिज़नेस प्लान दिखाया, ठीक है? हुँ, आप कोई डॉक्टर है तो उनको आप हेल्थ प्लान भी दिखा सकते हैं। हुँ, मैं भी आपके सामने लाइव अपना हेल्थ प्लान चलाता हूँ अभी, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हेल्थ प्लान क्या है। तो एक 45 मिनट के 50 मिनट के प्लान में पूरा लॉजिक क्लियर हो जाते हैं कि यार जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं उनका रूट कॉज़ क्या है? एलोपैथी में क्या हुँ, ट्रीटमेंट चल रहा है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है और हम नेचुरोपैथी लाइफ़स्टाइल पे अगर मॉडिफ़िकेशन करते हैं और अच्छे सप्लीमेंट लेते हैं तो कितना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। तो पूरा सिस्टमैटिक और प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंटेशन है वो। आपका काम है सिर्फ़ सामने वाले को इनवाइट करके मीटिंग में बिठा देना और उसको शेयर कर देना बस। समझाने का काम मेरा है। 10, 20, 25 प्रेज़ेंटेशन के बाद आप कर सकते हैं। तो ये है पूरी साइकिल। हुँ, अब 4 बेसिक्स आपने किए 4 बेसिक करने से क्या हो जाएगा? जॉइनिंग निकलेगी, ठीक है? जॉइनिंग के बाद होगा एक्टिवेशन और एक्टिवेशन के बाद वो व्यक्ति क्या करने वाला है? 4 बेसिक्स। तो ये पूरा साइकिल। हुँ, जो काम आपने किया, उससे क्या निकलने वाली है जॉइनिंग? जॉइनिंग से क्या होगा? टर्नओवर आएगा, टर्नओवर होगा तो अब व्यक्ति को भी आगे काम करना है। हुँ, जॉइनिंग में 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो हुँ, कंज्यूमर बन जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, बिज़नेस करेगा। जो बिज़नेस हुँ, करने वाला है वो 4 बेसिक करना शुरू कर देगा। कंज्यूमर है वो हुँ, प्रोडक्ट लेके रह जाएगा। जी हाँ, इतना सिंपल सा है, ठीक है? क्लियर होगा यहाँ तक? हाँ, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो टीम बनाई जाती है, टीम कैसे बनाना है, जॉइनिंग कैसे करानी है, ठीक है? हुँ, हुँ, आपको किसी को जॉइनिंग कराना है, ठीक है? तो इसमें अभी शुरुआत में मृदुला भाभी जी हैं, वो आपको सूचकर एक्सक्यूज़ हैं। मी सर, हाँ। एक्सक्यूज़ मी सर। सर एक पॉज़ ले लूँ 30 सेकंड का एक्चुअली क्या पेशेंट जा रहा है उससे पेमेंट लेना है मेरे को। हाँ, हाँ, प्लीज़, प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी काम है, ले लो, ले लो, ले सर लो। कर देते हैं रिकॉर्डिंग को, ओके, डन। तो मैं क्या बात कर रहा था, जॉइनिंग। जॉइनिंग कैसे करानी है? एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आपके दिमाग में वेस्टीज को लेके कुछ क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है। सबसे हुँ, बढ़िया जो आपको ऑप्शन है, वो आप यूट्यूब पर जाएँ, हुँ, ठीक है? वेस्टीज का ऑफ़िशियल चैनल है, हुँ, हुँ, ठीक है? अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों ने कुछ-कुछ ज्ञान डाला है, लेकिन वेस्टीज का ऑफ़िशियल चैनल है, जो आपको लिंक मैं भेज दूँगा, ठीक है? उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सारे हुँ, हेल्थ सप्लीमेंट हैं, एक-एक की प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज़ ट्रेनिंग है। ओके, तो हर दिन एक-एक, 2-2 कैटेगरी वाइज़ जैसे कार्डियो केयर की ट्रेनिंग हो गई, कभी डायबिटीज़ की हो गई, कभी थायरॉइड की, तो बहुत शानदार तरीके से
ट्रेनिंग्स हैं, प्रोडक्ट की ओवरव्यूज हैं, तो वो प्रोडक्ट की नॉलेज होगी आपके पास, तो हेल्थ से आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि किसको कहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन कैसे क्या देने हैं, राइट। तो ये ऑफिशियल चैनल पर आपको सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या फीचर हैं, क्या यूसेज है, सारी कैटेगरीज की हम्म, ट्रेनिंग। ठीक है। और इसके अलावा वेस्टीज में आपको वही ज्वाइनिंग कैसे करना है, तो एक ऑनलाइन वीडियो पड़ा हुआ है, कोई भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर गूगल पे है। वो ज्वाइनिंग, देखा था मैंने कल। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग कैसे करनी है, फिर डीएफ कैसे निकालना है, सब बता देंगे। अभी शुरुआत में अगर नहीं हो पा रहा तो मैम हम्म, बता देंगे आपको, लेकिन एक एक दो बार ठीक करेंगे है। तो आपको आइडिया लग जाएगा। सारा काम तो मोबाइल ऐप से ही है। आप ध्यान रखना है कि जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो जैसे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल गया है, राइट, हम्म, या आपका नंबर कोड मिल गया। अब हम्म, आप किसी को जब ज्वाइन कराते हैं, जैसे आपके किसी फ्रेंड हैं, अमित हैं, अमित को आपको ज्वाइन कराना है, तो अमित को ज्वाइन कराने के पहले सबसे पहले वो पूछता है अपलाइन आईडी। क्या पूछता है? अपलाइन आईडी, आपकी आईडी पूछता है। मैं भी हम्म, आपको ऑनलाइन मोबाइल ऐप में दिखा दूंगा करके। हम्म, उस अपलाइन आईडी में आपकी आईडी आ जाएगी, आपका कोड आ जाएगा, जिससे सिस्टम में पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति डॉक्टर तरंग के नीचे ज्वाइन है। भाई जैसे इंश्योरेंस वाले आते हैं, तो इंश्योरेंस वाला एजेंट जो होता है, वो अपना कोड डाल देता है। अब आप लाइफ हम्म, में जब जब रिन्यूअल कराओगे तो उसको वो रिकरिंग कमीशन जाता रहता हम्म, है ना? तो वैसा रहता है। अब ये सिस्टम तो हर जगह काम करता है, अपने मेडिकल फील्ड में भी काम करता है। भाई एससी लगी है, फलाना डॉक्टर ने रेफर किया, तो जो रेफरल होता है वो टाइम से हम्म, सही जगह पहुंच जाता है। तो सिस्टम तो वही है, जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड है, बस इतना सा फर्क है। तो क्लैरिटी तो ज्यादा अच्छी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लैरिटी है, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी अपने आप में उसमें तो हर चीज। है। वही चीज है। जी अब सर। कैसे काम करता है कि इसमें जो टीम होती है उसको लेग बोलते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप हैं, ठीक है। आपकी आपको 6 टीम डेवलप करनी है। कितनी? 6 टीम। हम्म, मतलब ये हम्म, समझिएगा कि डॉक्टर तरंग को अपनी 6 ब्रांचेस, 6 हम्म, ग्रुप डेवलप करने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जो आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद जैसे जैसे लोग आपके कम ओके होते जाएंगे, उनकी हमें ज्वाइनिंग करानी है। तो इसे 6 ग्रुप डेवलप कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आप उसको ज्वाइन कराएंगे तो आपकी आईडी, सामने वाले में आपकी आईडी डल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती है। ये सब आपको मोबाइल ऐप में दिखाई देगा, जो हमारा बस्टीज का ऐप है, उसमें आपको हम्म, दिखेगा आपके ग्रुप के अंदर कि कौन कौन हम्म, लोग हैं, किसने कितनी परचेजिंग करी है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग करानी है। अब ज्वाइनिंग के बाद, अब आपको अगर फास्ट ग्रोथ करना है, फास्ट ग्रोथ करने का क्या फॉर्मूला है वेस्टीज में, ठीक है। वेस्टीज में जो सबसे पहला स्टेप 1 अगर मैं बात करता हूँ, तो अपने सबसे पहले सेल्फ 12,000 रुपीज से बिजनेस की शुरुआत करी, ठीक है। स्टार्टिंग कर ली हम्म, हमने। हम्म, अब आपका अगला टारगेट जो है, जो आपका स्टेप नंबर 2 है, हमारा टारगेट है कि हमें इसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। क्या? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यहाँ पर 11% का लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने का 2 तरीके हैं। एक तरीका है 4,501 पीवी करके जाएं, दूसरा तरीका है 5,500 पीवी करें। एक पीवी बराबर होता है 30 रुपए, ठीक है। हम्म, हम जो भी परचेजिंग करते हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, 12,000 की शॉपिंग करने पर आपको कितने पीवी मिलते हैं? 400 हाँ, पीवी। हम्म, अब देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आपको फटाफट जाना है, तो ये 4,501 वाला जो तरीका है वो है फास्ट, हम्म, और ये है आप कई महीनों में जा सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे आज हमने ज्वाइनिंग लगाई, अब ज्वाइनिंग करने के बाद इस महीने अपन ने 200 पॉइंट कर लिए, फिर अगले हम्म, महीने 500 किए, फिर 600 किए। ऐड होते होते 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी आपके टोटल इतने पॉइंट हो जाएंगे, तो आप ये 11% के लेवल पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक, लेकिन पैसा कुछ नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 200 पीवी किया, 300 पीवी किया, एक हम्म, सिग्निफिकेंट टर्नओवर नहीं हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें हम्म, ये स्लो प्रोसेस है। इस पे काम नहीं करना, हमें करना है इस पे, फास्ट वाले पे, क्योंकि हम्म, हम पैसा कमाने के लिए आए यहाँ पे, ठीक है। तो 4,501 पीवी का मतलब होता है लगभग 1.25 लाख रुपए का टर्नओवर। तो ये फास्ट कैसे करेंगे अपन? सिंपल सा लॉजिक है। 12,000 रुपए से अगर आप 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा देंगे, कितने की?
10 लोगों की। 10 लोगों को 12-12 हज़ार से अगर आप जॉइन कराते हैं तो टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा? 1.2 लाख हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो अब 4,501 को यदि 30 से मल्टीप्लाई करें तो 1,25,000 करीब होता है ना? तो हुँ, 1,20,000 हो गया। तो 12,000 से अपन 12 15 लोगों का टारगेट लेते हैं, 15 लोगों का। जनरली हुँ, मैं तो जो सजेस्ट करता हूँ वो ये लेता हूँ कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है ना, हुँ, टारगेट आप लें 20 लोगों का, हुँ, ठीक है? 20 का टारगेट लेंगे तो 10-12 हो ही जाएँगे। हुँ, और यहाँ पर ट जो आपका टर्नओवर होगा, अगर 20 लोग आपने स्टार्ट कराए, 12-12 हज़ार से 20 आईडी लगी आपकी, हुँ, टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है? 2,40,000 का, हुँ, ठीक है? और 2,40,000 के टर्नओवर पे जो आपका चेक बनेगा वो लगभग 24 से 25,000 रुपए का बनेगा। ये है समझदारी। और आप सीधे फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बन जाएँगे यहाँ पे। पर ये करना है 1 मंथ के अंदर। ये कब करना है? किसी भी 1 महीने के अंदर करना है। अब ज़रूरी नहीं है जिस महीने जॉइनिंग करी उसी महीने, जॉइनिंग के बाद किसी महीने में भी आप कर सकते हैं। हुँ, भाई प्रयास किया नहीं हो पाया तो टर्नओवर तो हमारा अगले महीने ऐड हो जाएगा। दिक्कत हुँ, वाली कोई बात नहीं है। जी, लेकिन सोचे तो बढ़ाना अगर करना ही है, कुछ अच्छा करना है, तो हुँ, अपने पास अभी दिसंबर के 20 दिन हैं। हुँ, और अगर हम अभी से थोड़ी तैयारी करें और सोचें कि डायरेक्टर क्वालीफाई करना है कैसे भी करके, तैयारी करके, हुँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके मोबाइल में कम से कम 500 हज़ार लोगों के कॉन्टैक्ट होंगे और कुछ ऐसे अपने लोग होंगे जो हम पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? हुँ, क्रेडिबिलिटी अपनी। थोड़ा-सा अपन प्रोडक्ट यूज़ कर लें, ठीक है? और थोड़ा-सा स्पीड में अगर काम करते हैं, तो 10 हुँ, तारीख को आपका जो चेक होगा अगले महीने आपके अकाउंट में 25,000 होगा। अगर आप 20 लोगों से करते हैं और अगर आप 10 लोगों से करते हैं, सवा लाख मतलब जो टर्नओवर होगा उसका मोटा-मोटी 8 से 10% पैसा आएगा आपके पास। तो 2.5 हुँ, लाख का टर्नओवर किया, 25,000 आ गए। अगर आप हुँ, सवा लाख का टर्नओवर करेंगे, एक सवा लाख का करेंगे और ये 12 नॉर्मल वाला डायरेक्टर जाएँगे, तो हुँ, 15,000 रुपए जाएँगे, 12 से 15,000 रुपए। हुँ, तो अपन करना ही है तो बड़ी तैयारी करें। ये है। डिस्टिंक्शन लाने की सोचेंगे तो पास तो उससे पासिंग मार्क्स से तो ज़्यादा ही आएँगे ना। अब कोई 33 नंबर की तैयारी कर रहा है तो फेल तो सुनिश्चित है। ये है। ठीक तो है। मुझे भी लगता है कि ये पहला टारगेट हो गया अपना स्टेप 1 कि हमें सबसे पहले अपना खुद का शॉपिंग किया, एक्टिवेशन किया। अब ये पूरा का हुँ, पूरा डुप्लीकेशन का है। जो काम आप कर रहे हैं वही हमें नीचे भी करना है। हुँ। तो आपको लगता है ऐसे कुछ होंगे 12-15 लोग, 15-20 लोग जिनसे अगर अपन बात करें, मैं प्लान दिखाऊँ, बातचीत करूँ और हम सब लोग मिल के काम करें और अगले 20 दिन के अंदर एक बिल्कुल मैसिव सर। ग्रोथ कर लेना है? एक्चुअली क्या है, कल तक मैं जो सोच रहा था, तो हाँ। अब मैंने दूसरे तरीके से लिस्ट बनाई थी अपने मन से। हाँ, मैं हाँ। समझ तो रहा था कि इसमें जैसे नेटवर्किंग करना है, तो 6 लोगों को जैसे जितना भी मैंने वीडियो सुना था, लेकिन हुँ, अब इसमें जैसा ये है कि टारगेट अपना ये है कि जो लोग 12,000 इन्वेस्ट कर पाएँ, हुँ। उन लोगों को छाँटना है अब। हाँ। देखिए प्लान तो अपन को सब बताना है। को बनाने के लिए कुछ लोग 4,000 का जी हाँ, सामान कुछ 3 कर लेंगे, लेकिन फ़ोकस हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हाँ, थोड़ी-सी हुँ, ठीक-ठीक पार्टी कौन-सी है, उनको हम जी, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हमें हमेशा हायर साइड पे काम करना है, हायर बेंचमार्क पे काम करना है, तो नीचे वाले टारगेट तो अपने आप पूरे हो जाएँगे। सर जैसे अपन ने तो ये मेंबर्स तैयार करे, जैसे मोटा मोटा जो अपन एवरेज लेके चल रहे हैं, जैसे 20 लोगों को अपन ने 12,000 से ज्वाइनिंग करवा दी। बराबर है। अब ये जो 20 लोग हैं जो अपना वर्क करेंगे खुद का, तो हाँ, हाँ। उससे भी कुछ अपन को बेनिफिट होता है क्या? 100% जो होगा ना नीचे वाले देखिए अपने कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझिएगा, आपने तो अपनी जेब से 12,000 लगाए थे ना, हुँ, लेकिन नीचे वालों ने 12,000 लगाए और टोटल टर्नओवर 2.5 लाख का हो गया। तो कंपनी आपको 25,000 रुपए दे हुँ। रही है ना, उन्हीं के टर्नओवर में से तो दे ही रही है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक, 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 भाई ठीक, जो समझ 12,000 का कर गया। अब रहा है ये जितना बढ़ाते चले जाएँगे। हाँ, मतलब हुँ, अगर आपका 2.5 लाख का टर्नओवर हुआ तो 25,000 मिल गए। 10 लाख का टर्नओवर होगा तो 1 लाख रुपए हो जाएँगे आपको। हुँ। नहीं, इससे नीचे वाला बोल रहा हूँ सर, अगर जैसे अब ये जो अपन ने ये 20 नीचे लोग वाला बनाए, हाँ, मैं समझ अब रहा ये हूँ। फिर से बताता हूँ आपको, बताता हूँ। ऐसा आप समझना है कि आप ये जी हैं हाँ, और आपने ये 2, 3, 4, 5, 6 अब ये 1 था, 1 हुँ, के नीचे ये कोई आ गया ए आया, ए के नीचे आया बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी। जी, ये सारे के सारे जितना भी टर्नओवर करेंगे, ये सारा का सारा टर्नओवर का बेनिफिट इनको तो मिलेगा, इसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा क्योंकि ये सब आपकी टीम का पार्ट है। भाई मेरे नेटवर्क में 4.5 लाख लोग हैं, तो 4.5 हुँ, लाख सब फ्रंट में थोड़ी लगे हैं। पूरा ग्रुप है। हुँ, आप समझ जी रहे हाँ, हैं?
तो ये यहाँ पर पे आउट मिलता है हुँ, टोटल टर्नओवर पे, एक सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन होता है, सॉफ्टवेयर से प्रॉपर आपको पे आउट मिल जाता है। हुँ। इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने तो के बाद कुछ आपको बता। परसेंटेज रहता होगा इन लोगों की वजह से, हाँ, कुछ परसेंटेज होता होगा जो अपन को आता होगा इसमें हाँ, से, बिल्कुल, बिल्कुल परसेंटेज है और जिससे वो अच्छा चेन खासा बन पैसा। रही है जो। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, अच्छा खासा पैसा रहता है वो। कैसा रहता हुँ, है मैं थोड़ा हुँ, एग्ज़ाम्पल भी बता देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे ये 6 टीम है आपकी, हुँ, हुँ, इसको यूँ समझिएगा कि थायरोकेयर की अपन ने फ्रैंचाइज़ी ली हुँ, या लाल पाथ की आपने प प फ्रैंचाइज़ी ली या आपने अपनी डेंटल क्लिनिक की फ्रैंचाइज़ी दे दी आपने, 6 फ्रैंचाइज़ी, ठीक है? एक फ्रैंचाइज़ी अगर 2 लाख का बिज़नेस करती है तो आपको यहाँ से करीब 12,000 रुपए की रॉयल्टी आती है, हुँ, एक फ्रैंचाइज़ी से, एक टीम से। अगर ये जैसे 2 लाख रुपए का टर्नओवर करेगा, तो यहाँ से आपको 12,000 हुँ, रुपए की रॉयल्टी मिलेगी, एक टीम से। अगर जी, 2-2 जी, लाख का टर्नओवर करने वाली 6 टीम बना ली अपन ने, तो हुँ, 12,000 इंटू 6 72,000 हो गया कि नहीं हो गया? ये, इसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। फिर कार फंड, ट्रैवल फंड और हाउस फंड, ये सब मिला लिए जाएँ तो चेक बनता है आपका 1 लाख रुपए का। ये, तो अब समझ रहे हैं ये 2 लाख का क्यों मैंने लॉजिक बनाया था? इसीलिए बोला था कि हम 12,000 से यदि 20 जॉइनिंग कराएँगे तो ये ऑटोमेटिक 2.4 लाख पहुँच जाएगा हुँ, हुँ, और जब 2 लाख प्लस होगा तो 12,000 आपको आएँगे एज़ अ हुँ, रॉयल्टी। हुँ, हुँ, तो नीचे के नीचे, नीचे कितना ही करते जाएँगे, कंपनी आपको उनके टर्नओवर पे भी आपको पैसा आने वाला है। हुँ। आपकी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने वाली। और ये 12,000 का इन्वेस्टमेंट अपन को हर महीने करना ही है। नहीं, नहीं 12,000 हर महीने नहीं करने, पहली बार जॉइनिंग पे करना है। लेकिन सर फिर प्रोडक्ट अपन को फिर कैसे मिलेंगे? मैं बताता हूँ जैसे आपने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? हुँ, अब वो इन्वेस्टमेंट जो किया आपने 12,000 का, हुँ, आपने 4,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल्फ कंज्यूम कर लिए, हुँ, ठीक है? हुँ, इसके अलावा जो प्रोडक्ट रिटेल होगा, हुँ, उसका पैसा आएगा ना आपके पास। भाई आपने माल बेचा, प्रोडक्ट जी, बेचे, तो पैसा आएगा, उसी को रिसाइकिल करना है ना, हुँ। नया और पैसा चाहे तो नहीं हमको करना। यूज़ भी नहीं करना, अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि पूरा 12,000 का आइटम बेचना है अपन को तो। यूज़ तो पर्सनल करना ही करना है। ये तो मतलब हर महीने का अच्छा, जो अच्छा, इन्वेस्टमेंट है, वो समझ गया, 4,000 रुपए समझ का गया। है आपका, 100 पीवी ठीक, का। ठीक, समझ इसके गया। अलावा जो होगा, वो आपकी कैपिटल आपने लगाई है, आपके बिज़नेस में, वो रोटेट होगी आपकी। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गए आप? जी हाँ, जी हाँ। और फिर ये वो जैसा अपन सेल कर पा रहे हैं, उस हिसाब से सामान लेते जाएँ। हाँ, उस हिसाब से भई 20 का निकल रहा है तो 20 का ले लिया अपन ने, 25 का निकल रहा है हाँ, तो 25 वही, का ले लिया। तो वही, जैसे-जैसे वही सर। धीरे-धीरे अपना को कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बिज़नेस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे अपना हुँ, कम हुँ। होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे मान के चलिए जैसे आप बता रहे हैं कि वेस्टीज के भोपाल में सेंटर है मतलब कि जो आपके, हाँ, तो वहाँ से जो लोग डायरेक्ट परचेज़िंग करते होंगे तो उनका फिर वो तो मैं सीधा बताता हूँ। कंपनी पे ही होता होगा वो। नहीं, कैसे जाएगा भई? जभी भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अपनी आईडी नंबर बताना पड़ता है। नहीं, इससे नहीं बोल रहा हूँ सर मोबाइल से डायरेक्ट भी फिज़िकली भी जाके लेते होंगे ना आपके? वही फिज़िकली भी लेंगे तो आपका कोड तो बताना पड़ेगा। आप एक काम करें, आपने मोबाइल की सिम ले ली, विदिशा हुँ, से सिम ली है। हुँ, अब हुँ। रिचार्ज चाहे जम्मू कश्मीर से कराएँ, कन्याकुमारी से, जी जियो हाँ की जी। सिम है, पैसा कहाँ जाएगा? नहीं, इससे तो जो अपनी शॉप्स हैं, जो मतलब कि दूसरी शॉप्स हाँ, शॉप्स ही बोलेंगे ना सर उसको, आप जो फ्रैंचाइज़ी आपके लीजिए जो भी सेंटर बने हुए हैं जो आपके हाँ, जगह-जगह पे, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर भी आईडी दिखाना पड़ती है सबसे पहले, हाँ, एंटर बिना करके। आईडी के सामान मिलेगा ही नहीं। अच्छा, डायरेक्ट अच्छा, सेलिंग अच्छा, अच्छा, इंडस्ट्री में समझ वो गया। किराने की दुकान नहीं कोई पहुँच के सामान दे दे, ऐसा नहीं है। जब आप हुँ, रजिस्टर्ड हुँ, हुँ। हुए तो जैसे आपको बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस में जैसे अपन एक कार्ड दिखाते हैं। मेंबरशिप कार्ड दिखाते हैं। यस, यस। हाँ, हाँ, समझ तभी गया, आपको ठीक हाँ, सर। तो यहाँ पर भी आपको एक अपनी आईडी नंबर है। भई सिस्टम कैसे काम हुँ, करेगा नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं नेटवर्क वेटवर्क बनाने का। हुँ, हुँ, जो भी शॉपिंग होगी हमेशा आईडी पे होगी। अब आपका व्यक्ति विदिशा वाला भोपाल से शॉपिंग करे चाहे कहीं से भी करे हिंदुस्तान में, वो हुँ, टर्नओवर आपके नीचे ही आएगा। क्योंकि वो जी हाँ, कोड जी हाँ। आपके नीचे है ना सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में आपके नीचे है वो व्यक्ति, हुँ, हुँ, वैसा है। ठीक सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखें। ठीक सर। मतलब एक इसको बेसिक मैं प्रोसेस आपको वापस से वो एक बार और देख लूँगा, आपने हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर ली है, तो बिल्कुल। एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक बार वापस से रिवाइज़ कर लूँगा। पूरा, पूरा, पूरा ये